हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है रजनीश टीचिंग सेंटर में। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, समाकलन 2x माइनस 3 cos x प्लस ई के पावर x इंटू डी एक्स का समाकलन ज्ञात कीजिए। तो चलते हैं बारी बारी से सबको समाकलन निकालते हैं। तो 2 है तो नंबर उसको बाहर निकाल लीजिए और x इंटू डी एक्स का समाकलन करेंगे। माइनस 3 cos x इंटू डी एक्स प्लस समाकलन ई के पावर x इंटू डी एक्स। और सबका फॉर्मूला हम लोग को याद है नहीं, चलते हैं। 2x का समाकलन कितना होगा, x स्क्वायर बटा में 2 माइनस 3 cos x का समाकलन कितना होता है, sin x होता था 3 sin x हो गया ना, प्लस में e के पावर x का समाकलन e के पावर x ही होता है और प्लस में c। अब 2 से 2 काट लीजिए तो कितना बचा, x स्क्वायर माइनस में 3 sin x प्लस ई के पावर x प्लस में c, डेट इज आंसर। कोई दिक्कत है? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। समाकलन 2x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस 5 रूट x इंटू डी एक्स का समाकलन ज्ञात कीजिए। चलिए बारी बारी से निकालिए। तो 2 बाहर निकलेगा, समाकलन x स्क्वायर इंटू डी एक्स, माइनस 3 बाहर निकालिए, समाकलन sin x इंटू डी एक्स, प्लस 5 बाहर निकाल दीजिए और समाकलन रूट एक्स इंटू डी एक्स। चलिए आया एक बार और लिख लीजिए, 2 समाकलन x स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस में 3 समाकलन साइन x इंटू डी एक्स प्लस में 5 समाकलन रूट एक्स को लिख सकते हैं x पावर 1/2 लिख सकते हैं इंटू डी एक्स। आप सबको समाकलन निकाल दीजिए। चलिए तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर का समाकलन कितना होगा, तो एक्स क्यू बटा में 3 माइनस में 3 साइन एक्स इंटू डी एक्स का समाकलन होता है माइनस में कॉस एक्स, तो माइनस में कॉस एक्स प्लस 5। यहाँ देखिए एक्स के पावर 1/2 है तो इसका समाकलन टोटल कितना आएगा, 1/2 प्लस 1 बटा 1/2 प्लस में 1 प्लस में c। कोई दिक्कत है? देख लीजिए। अब इसको हल करते हैं। देखिएगा 2 बटा में 3 लिख सकते हैं इसको, इंटू एक्स क्यू है ना, माइनस में माइनस प्लस, तो कितना होगा 3 cos x प्लस, यहाँ से देखिएगा 5 गुना कितना आएगा, x के पावर 2 1 3 बटा में 2, तो नीचे भी कितना आएगा 3 बटा में 2 प्लस में c। अब थोड़ा इसको सीधा कर लीजिए तो कितना लिख सकते हैं इसको, 2 बटा में 3 एक्स क्यूब प्लस 3 cos x प्लस 2 पर जाएगा तो कितना 5 दूनी 10 x 3 बटा 2 बटा में 3 प्लस में c। तो ये आपका एक जो होगा आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। समाकलन sec x इंटू sec x प्लस में 10x इंटू डी एक्स का समाकलन ज्ञात करें। तो चलिए हम बारी बारी से सबका मल्टीपल करेंगे। तो समाकलन sec x इंटू sec x प्लस समाकलन इसको गुना करिए sec x इंटू 10x इंटू डी एक्स। आप सबका बार बार समाकलन कर दीजिए। तो समाकलन sec x इंटू sec x मतलब कितना होगा, sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स प्लस समाकलन sec x इंटू 10x, sec x इंटू 10x इंटू डी एक्स। चलिए समाकलन sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स का फॉर्मूला कुछ होता है 10x, कुछ होता है 10x अब प्लस sec x इंटू 10x इंटू डी एक्स का समाकलन जो होगा था sec x प्लस में c। कोई दिक्कत? चलिए बता लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब करें।
शेयर भी करिए अपने दोस्तों के पास, शेयर करें, है ना। यहाँ देखिए सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। कॉसेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो 1/sin स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं इतना। देखिए तो 1 है ना, 1/cos स्क्वायर है तो कुछ दिखेगा sin स्क्वायर एक्स, या cos स्क्वायर एक्स होगा 1/sin स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। कुछ ऊपर जाएगा तो कुछ होगा sin स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स 1/cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, तो देखिए 1 में cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब आप लोग को पता है कि sin स्क्वायर एक्स बटा cos स्क्वायर एक्स कुछ होता है tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। और tan स्क्वायर को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस में 1 इंटू डी एक्स। अब बारी बारी से सब कुछ करें, समाकलन निकाल लीजिए। तो समाकलन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, है ना। तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का समान कुछ होता है tan एक्स, होता है tan एक्स, माइनस में डी एक्स का कुछ होता है एक्स, प्लस में सी। डटी जंक्शन, कोई दिक्कत है? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखते हैं। कहता समाकलन 2 - 3 sin x बटा cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का समाकलन ज्ञात कीजिए। चलिए हम बारी बारी से सबको डिवाइड कर दें, है ना। तो लिख सकते हैं 2/cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 sin x बटा cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं इंटू डी एक्स। अब इसको सीधा करके थोड़ा लिख लेंगे तो कुछ होगा 2 सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं माइनस, देखिए 3 cos स्क्वायर 2 मतलब है कहेंगे तो cos एक्स इंटू cos एक्स होगा ना। तो इसको लिख सकते हैं 3 सेक एक्स इंटू tan एक्स लिख सकते हैं इंटू डी एक्स। अरे cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना, cos एक्स इंटू cos एक्स वही चीज़ है। तो cos एक्स को बदल जाएगा सेक एक्स में, है ना। अब बारी बारी से सबको समाकलन निकाल लीजिए। तो 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, कोई दिक्कत। माइनस में 3 समाकलन सेक एक्स इंटू tan एक्स इंटू डी एक्स। अब इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, समाकलन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का फॉर्मूला कुछ होता है tan एक्स होता है, कुछ होता है tan एक्स। तो 2 tan एक्स माइनस 3 सेक एक्स इंटू tan एक्स का कुछ होता है सेक एक्स प्लस में सी। चलिए तो आज का सेशन इतना ही, और आप लोग दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, है ना। मस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।